9 मई 2021 के नेशनल वेदर बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। देश में मानसून सीजन में 1 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच बहुत व्यापक वर्षा होती है। कह सकते हैं कि मुख्य वर्षा का जो मौसम है, वर्षा का जो ऋतु है वर्षा की, वो यही ऋतु होती है मानसून सीजन। लेकिन इसके अलावा भी पोस्ट मानसून और प्री मानसून तथा विंटर रेन के सीजन भी होते हैं, जिनमें होने वाली बारिश देश के तमाम इलाकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इस समय प्री मानसून सीजन चल रहा है। इस समय देश के कई इलाकों पर गरज वाले बादल विकसित हो रहे हैं और प्री मानसून गतिविधियां, जिसमें आंधी तूफान, गर्जना, लाइटिंग स्ट्राइक, ओलावृष्टि और बहुत तेज तूफान कुछ इलाकों में, जिसमें काल बैसाखी का प्रभाव छोटा नागपुर पठार जिसे बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत पर देखने को मिलता है। तो इस तरह की संभावना इस समय मौसम में रहती है। और अभी फिलहाल मौसमी सिस्टम कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं और इन मौसमी सिस्टमों का देश के मौसम पर क्या असर पड़ेगा 9 मई को, आइए जानते हैं। सबसे पहले उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है, जिसका असर हिमालयी क्षेत्रों पर रहेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों तक एक ट्रफ रेखा यहां तक बनी हुई है। साथ ही साथ कोमोरिन रीजन पर दक्षिण भारत के जो केरल और तमिलनाडु के तटीय इलाके हैं और इससे सटा कोमोरिन रीजन है, यहां पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है जो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, उन्हें सर्कुलेशन कहते हैं, साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं। और अरब सागर में आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज नहीं बल्कि ये क्लॉकवाइज सर्कुलेशन है, जिसे हम एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं। कई दिनों से ये सिस्टम अरब सागर में लगातार बना हुआ है और ये मॉइस्चर को पुश कर रहा है दक्षिण भारत के जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं और साथ ही साथ मध्य भारत के कई इलाकों पर। इसके अलावा पूर्वी भारत की तरफ चले तो यहाँ पर बिहार और इससे सटे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर भी एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है। पूर्व और पश्चिम बंगाल तथा आसपास के भागों पर भी एक सर्कुलेशन है। तो कई सारे मौसमी सिस्टम अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और आज इन सिस्टमों के चलते जो बादल बने हुए हैं, ताज़ा स्थिति इस समय की 8 मई शाम के 4 बजे हैं और ये बादलों की ताज़ा स्थिति आप देख सकते हैं। उत्तर भारत में कुछ बादल हैं, साथ ही साथ मध्य भारत में मध्य प्रदेश के ऊपर लगभग सभी क्षेत्रों पर बादल हैं, लेकिन ये बादल बहुत हाई क्लाउड्स हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पर हैं, तो इनसे बहुत अच्छी एक्टिविटी की संभावना नहीं है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश पर काफ़ी अच्छे बादल यहाँ पर हैं। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों पर भी मॉइस्चर है, बादल बन रहे हैं। महाराष्ट्र पर भी बादल हैं। पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी घने बादल छाए हुए हैं। इन मौसमी जो ये आज की बादलों की स्थिति है और जो मौसमी सिस्टमों की स्थितियाँ हैं, इन दोनों के संयुक्त प्रभाव के बाद मेरा जो अनुमान है 9 मई 2021 के लिए, आइए अब उसकी बात करते हैं। देश के किन इलाकों में बारिश 9 मई को देखने को हमें मिलेगी। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से शुरुआत करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख पर भी मौसम सक्रिय रहेगा। कुछ इलाकों में इन क्षेत्रों में भी वर्षा हो सकती है, जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, इन तीनों पर्वतीय राज्यों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। कह सकते हैं कि उत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र हैं, इनमें दो जो केंद्र शासित क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन भागों पर भी वर्षा होगी। तो दोनों प्रमुख राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत राजस्थान के इलाकों पर फिलहाल 9 मई को इंटेंसिटी जिस तरह से आज रही है मौसमी स्थितियां, उसी तरह की मौसमी स्थितियां हम 9 मई को भी देख रहे हैं। यहाँ पर हवाओं में नमी ज़रूर रहेगी, लेकिन तापमान बढ़ेगा। कई इलाकों में 40 डिग्री से ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिसकी वजह से लू जैसे हालात बन सकते हैं। खासतौर पर हरियाणा के दक्षिणी इलाकों में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ से लेकर पलवल और मेवात तक, और राजस्थान के भी कई इलाकों में ऐसी ही स्थितियां बन सकती हैं। जैसलमेर से लेकर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी ऐसे हालात बन सकते हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और आसपास के इलाकों में भी इस तरह की संभावना है। हालांकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा राजस्थान के कुछ इलाकों पर बादल अचानक आ सकते हैं गर्जना के साथ, और लाइटनिंग स्ट्राइक तथा धूल भरी आंधी हो सकती है इन बादलों के आने के कारण, और कुछ जगहों पर हल्की वर्षा भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी जिस तरह से आज रही थी उसी तरह से कल भी है। तो कुछ एक इलाकों में ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं। वाइड स्प्रेड संभावना फिलहाल नहीं है अगले 2-3 दिनों के दौरान। लेकिन आपको बता दें कि 10 मई की रात में एक WD उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंचेगा। साथ ही अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर का जो पुश है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, वो थोड़ा और बढ़ सकता है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी मॉइस्चर बढ़ेगा। इसकी वजह से 10 मई की रात या 11 मई से
हम अगले 2-3 दिनों के दौरान उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा का अनुमान लगा रहे हैं, जो संकेत हमें विंड डायरेक्शंस और जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं आने वाले समय में और मौसमी सिस्टम जिस तरह से विकसित हो रहे हैं, उनके आधार पर ऐसा अनुमान हमारा है आने वाले दिनों में। उत्तर भारत के बाद अब पूर्वी भारत की तरफ चलते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर मौसम साफ रहेगा। तराई क्षेत्रों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है, जबकि बिहार के तराई क्षेत्रों और पूर्वी इलाकों में वर्षा की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। इंटेंसिटी हल्की रहेगी, कहीं कहीं पर मध्यम हो सकती है। तेज़ हवाएं भी यहाँ चल सकती हैं। हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे बिहार के कुछ ज़िलों में हो सकती है। पटना, गया में भी हवाएं तेज़ चलेंगी काफ़ी, और इन हवाओं के कारण लू जैसे हालात रहेंगे क्योंकि तापमान ज़्यादा रहेगा अंदरूनी इलाकों में। झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी इन दोनों राज्यों पर कम रहेगी। कालवैसाखी का प्रकोप फिलहाल नहीं होगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग समेत सिक्किम के तमाम इलाकों और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल तथा असम, मेघालय और नागालैंड में इन इलाकों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना कल भी रहेगी। और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिणी राज्यों में फिलहाल इंटेंसिटी बहुत कम रहने की संभावना नजर आ रही है। मध्य भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर ओडिशा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार नजर आ रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ओडिशा में सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा। ओडिशा पर इस समय बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली जो हवाएं हैं, उन हवाओं का प्रभाव बढ़ गया है। इसी वजह से ओडिशा के तटीय इलाकों में कई जगहों पर वर्षा हमें देखने को मिल सकती है, और ये भी बारिश यहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म जैसे जो प्री मानसूनी मौसमी परिदृश्य होते हैं, इन परिदृश्यों के साथ साथ इन मौसमी गतिविधियों के साथ साथ आएगी। तो इस तरह की संभावना यहाँ पर रहेगी। छत्तीसगढ़ में उत्तर से लेकर मध्य तक और मध्य से लेकर दक्षिण तक सभी जगहों पर प्रोबेबिलिटी है, बारिश कहीं भी हो सकती है। और मॉइस्चर है, बादल छाए रहेंगे, ज़्यादा बहुत भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन बादल कई इलाकों पर रहेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। जबलपुर, डिंडोरी, बालाघाट और मांडला आसपास के इलाकों में, कटनी और आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के जो पूर्वी इलाके हैं जिसमें विदर्भ शामिल है, विदर्भ में हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में सांगली, सतारा, कोल्हापुर और पुणे तक बारिश की संभावना है। नासिक, धुले, नंदुरबार समेत पालघर, मुंबई, ठाणे, कल्याण, इन सभी क्षेत्रों में मौसम अपेक्षाकृत साफ रहेगा। कोला, वर्धा में भी मौसम साफ रहने की संभावना है। गोवा और कर्नाटक, तेलंगाना, इन सभी मौसमी क्षेत्रों के मौसम की बात करें तो गोवा और कर्नाटक में कई जगहों पर वर्षा संभावित है। केरल में भी कई स्थानों पर वर्षा हल्की से मध्यम हो सकती है, जबकि तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में, तमिलनाडु के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में आप यहाँ देख सकते हैं मौसम ज़्यादातर जगहों पर साफ रहेगा। भले ही यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर, देखिए किस तरह से मॉइस्चर का फ्लो आ रहा है, लगभग इस तरह आने के बाद मॉइस्चर यहाँ से टर्न कर रहा है, लेकिन ये मॉइस्चर यहाँ पर वेदर एक्टिविटी नहीं दे पाएगा। चेन्नई और पुदुचेरी समेत ज़्यादातर जगहों पर यहाँ मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन जो दक्षिणी तमिलनाडु का इलाका है यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन है। इसकी वजह से पुश मॉइस्चर का काफ़ी ज़्यादा है, और इस पुश के चलते यहाँ पर केरल और तटीय कर्नाटक में काफ़ी अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी। वहीं हम जो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का इलाका है, यहाँ के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तेलंगाना के पूर्वी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर बारिश हमें देखने को मिल सकती है। तो देश भर के ज़्यादातर इलाकों में कुछ इस तरह से मौसम रहेगा। और जो दो दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं जिसमें हम कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ये वो इलाके हैं जहां पर अब मौसमी गतिविधियां काफ़ी बढ़ेंगी। लक्षद्वीप में भी हम उम्मीद कर सकते हैं कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं, और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर वर्षा देखने को मिलेगी। हवा यहाँ पर अब तेज़ चलने लगी है। मानसून की उल्टी गिनती यहाँ पर शुरू हो चुकी है, तो जल्द ही हम उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर मानसून दस्तक देगा। इस बुलेटिन में अभी इतना ही।